इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है। तो दोस्तों, चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का उपकरण है जो प्रॉमिसरी नोट या ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल के तरह काम करता है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी की ओर से की जा सकती है और यह बॉन्ड किसी भी नागरिक या कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान करने का जरिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत कब हुई थी। अरुण जेटली के द्वारा चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल 2017 के साथ पेश किया गया था और 2018 में यह लागू किया गया था, यानी कि वर्ष 2018 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत हुई थी। चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का क्या मकसद था, तो चलिए जान लेते हैं। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत करते हुए सरकार ने दावा किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी और इस बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दिया जा सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग जुटाने के तरीके में पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना संविधान के अनुच्छेद 19(1) और सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। चलिए जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। पिछले साल 31 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 तक लगातार इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की और सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इस वर्ष 15 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र शामिल थे और बेंच ने कहा, वोटर्स को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करने से रोकने का आदेश दिया है। साथ ही 12 अप्रैल 2019 से आज तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को भी कहा है, जिसे चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अहम आदेश दिए हैं आप जरूर नोट कर ले। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी 2024 के बाद से SBI को चुनावी बॉन्ड जारी करने से रोका गया है। तो दोस्तों, ये अहम फैसला आप जरूर नोट कर ले। चलिए जान लेते हैं इसके इतिहास को। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वर्ष 2018 में लाया गया था, लेकिन वर्ष 2019 में ही इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत 4 लोगों ने इस स्कीम के खिलाफ याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है। वहीं केंद्र सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि इससे सिर्फ वैध धन ही राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है। साथ ही सरकार ने गोपनीयता पर दलील दी थी कि डोनर की पहचान छिपाने का मकसद उन्हें राजनीतिक पार्टियों की प्रतिशोध से बचाना है। तो दोस्तों, चुनावी बॉन्ड की क्या विवाद है आपको शॉर्ट में बताया गया है। आई होप आप समझ पाए हो। अब चलिए जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दिया जा सकता था। देश में जितने भी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उन्हें यह बॉन्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस पार्टी को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% या उससे ज़्यादा वोट मिले हो। ये तो जान लिए कि चुनावी बॉन्ड किसे मिलता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। भारत में पंजीकृत कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन RBI द्वारा निर्धारित KYC मानदंडों को पूरा करने के बाद इन बॉन्डों को खरीद सकता है। इसे दानकर्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की विशिष्ट शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख,
10 लाख और 1 करोड़ जैसे विभिन्न मूल्य वर्ग में चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीदा जा सकता है। यह बॉन्ड जारी होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर इन चुनावी बॉन्डों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 29A के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में भुनाया जा सकता है, जिसे कम से कम 1% वोट मिले हो। पिछले लोकसभा चुनाव में चुनावी बॉन्ड में गुमनामी की सुविधा होती है, क्योंकि इसमें दाता और जिस राजनीतिक दल को इसे जारी किया जाता है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो ये थी चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।